जिस पोस्टर का जिक्र ओम प्रकाश ओपी सिंह जी ने किया वो हमने देखे थे। मनीष जी के 27 में हम आ रहे हैं ऐसा भाव समाजवादी पार्टी ने सार्वजनिक किया। इस पर सबसे पहला सबसे जल्दी जो जनता का रिएक्शन आएगा वो कल आएगा मिल्कीपुर से। या तो ये पोस्टर और चमक जाएगा या इस पोस्टर की चमक खत्म हो जाएगी। नहीं, मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। जी अमिताभ जी, उस पोस्टर की चमक तो 2 दिन के समाजवादी पार्टी के बयानों से दिख रही है। जैसा आप बता रहे थे कि हार के बाद क्या स्टैंड लेना है। एक चुनाव, ये बिल्कीपुर का तो चुनाव है ना, वो 2027 नहीं बताएगा। पीडीए गठबंधन क्या है, अयोध्या का नैरेटिव क्या है, प्रदेश का नैरेटिव क्या है, देश में सनातन का नैरेटिव क्या है, ये बताने की कोशिश करेगा। जब आप जनता को ये बताने की कोशिश करते हो कि आपका अयोध्या का सांसद के पास राम मंदिर के दर्शन करने का समय नहीं है, कैसे मान लिया जाएगा कि सांसद जी के पास समय नहीं है? सांसद जी अगर बोल देंगे तो उनके लिए तो अलग से व्यवस्था करी जाएगी, प्रोटोकॉल लगा के दर्शन कराया जाएगा। अखिलेश यादव जी मिल्कीपुर तक जाते हैं प्रचार करने, अयोध्या दर्शन करने नहीं जाते। भगवान राम से किसी की क्या नाराजगी है? भगवान तो सबके हैं ना। आप कुंभ नहाने जाते हो, फोटो खिंचवाते हो, वीडियो बनती है, रील बनती है, पोस्ट होती है, हरिद्वार की फोटो भी पोस्ट होती है, ये भी फोटो पोस्ट हो जाएगी। अवधेश प्रसाद जी उस दिन तो हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे थे जिस दिन वोटिंग हो रही थी। अगर हनुमान जी आपको याद आ रहे हैं और आप भगवान राम के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हनुमान जी की पूजा कैसे सफल होगी? अयोध्या में रह के अगर हनुमान गढ़ी के और भगवान राम के दर्शन नहीं हो रहे हैं तो सनातन को ये दिख रहा है कि ये राजनीति किस विचारधारा में जा रही है। आज तक कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को अयोध्या आने का समय नहीं मिला है। जी ठीक बात है। राघवेंद्र जी, एक नारा समाजवादी पार्टी ने दिया, 27 में आएंगे अखिलेश, कराएंगे अर्धकुंभ विशेष 32 में, घोषणा हो गई। अमिताभ जी, सपना देखना सबका अधिकार है और मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही सपना समाजवादी पार्टी देख रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अभी जो राजनीतिक विश्लेषक अग्रवाल जी कह रहे थे, अभी तक राम मंदिर के मत्था नहीं टेक पाए और 27 के बाद ये 32 और 34 और 42 की बात करते हैं। मिल्कीपुर जीतने के बाद कल देखिए कि क्या पोस्टर आता है। नौटंकीबाज, ड्रामेबाज सांसद जो केवल संविधान का बुक लेके घूम घूम के वोट मांग रहे थे और छल करके किसी तरह अपना सीट बचा लिए। 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में वो सीट इनकी फंस गई और चुनाव आयोग पे आरोप लगाने के बजाय ये अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने नेताओं पर आरोप लगाते हैं कि तुम लोग बढ़िया से काम नहीं करते हो, सरकार रहती है तो दबंगई करते हो, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, उस तरह का नारा देते हो। तो मुझे लगता है कि कुछ स्थिति ठीक होती। अभी तो 27 में काफी समय है, बीच में कोई चुनाव नहीं है, तो इन लोगों को चाहिए कि अब मंदिर मंदिर घूम के कम से कम दर्शन कर लें मिल्कीपुर हारने के बाद। और कहते थे कि जो पापी नहीं है, जो पापी है वो नहाने जा रहा है। तो अभी विजय राठी जी बता देंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कि अखिलेश यादव जी हाल में ही एक पोस्टर अपना वायरल कराए हैं, तो गंगा नदी में वो क्यों नहाए हैं? उन्होंने कौन सा 2012 से 2017 तक पाप किया? क्या उस पाप का पश्चाताप करने के लिए वो वीडियो वायरल करा रहे हैं, या ये बता रहे हैं कि महाकुंभ जो हो रहा है उसका आयोजन सफल रहा? उनके करनी और कथनी में अंतर है। तो कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था उनकी फेल है और समाजवादी पार्टी कल हारने के बाद देखिएगा कोमा में चली जाएगी। ठीक है राघवेंद्र जी, ठीक विजय राठी साहब, बाकी तो आप जवाब देंगे जो बातें बाकी लोग कह रहे हैं, लेकिन मेरा एक प्रश्न, समाजवादी पार्टी के दृष्टिकोण से, सपा के परसेप्शन से, मिल्कीपुर के जनादेश की दोनों स्थितियों की आइदर साइड है व्याख्या कैसे होगी? आप जीत गए तो क्या व्याख्या होगी और आप हार गए तो क्या व्याख्या होगी, आपके परसेप्शन से, सपा के परसेप्शन से? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब दे दूं, पहले 2-4 सेकंड में और ओपी सिंह जी के कुछ सवाल है उनका जवाब मैं दे दूं। अभी इन्होंने 3 चीजें बोली बहुत जरूरी। इन्होंने कुंभ की बात की, संविधान की बात की और बात की कि जनता थू कर रही है। देखिए, ये बात तो सही है, जनता सब कुछ देख रही है और जनता देख रही है किस तरीके से सीओ, इंस्पेक्टर, दरोगा, डीएम, एसपी, सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, हमें सब लोग
किसी को वोट ही नहीं डालने देते। तो जनता तो चुनाव आयोग के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पे थू कर ही रही है। दूसरी बात, इन्होंने कुंभ की बात की कि समाजवादी पार्टी नहीं जानती कुंभ के बारे में। देखिए, हम कुंभ के बारे में कितना जानते हैं तो हम लोगों को नहीं पता, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की समझ कुंभ के लिए यह है कि वहां इंतजाम मत करो, बदहाली करो, वहां भगदड़ मच जाए तो कितने लोग मर जाए उस आंकड़े को छिपा लो, और पत्रकार अगर लिस्ट देखने भी चले जाए तो उन्हें धक्का मुक्की करो, खुद करो और पुलिस से कराओ। और जो सच है कि कितने श्रद्धालु मौत, जिनको अपने आगोश में ले लिया मौत ने, उसका सच उत्तर प्रदेश और देश की जनता के सामने ना आए, और पत्रकारों को बदतमीजी करो, पीटो अलग, ये कुंभ का इनका नैरेटिव है, ये जरूर हम लोगों ने समझा। दूसरी, इन्होंने संविधान की बात करी कि जेब में सब लोग लेकर के घूमते हैं। अरे ये तो आप ही के नेता हैं। और मेरे शहर के मेरठ के सांसद अरुण गोविल की बात है कि हाँ चेंज कर देना चाहिए, क्या दिक्कत है। ये तो आप ही के टीवी पे हमारे वो पत्रकार सामने बैठे हैं जो हमारे प्रेरणा स्रोत है, इसी पे देखा मैंने क्या बोला था उन्होंने। कैसे जस्टिफाई करेंगे आपके कर्नाटक के नेता, आपके कितने नेता जिन्होंने बोला कि हाँ 400 पार करिए, संविधान बदल देंगे। तो ये तो हम जानते हैं कि संविधान को बदलना चाहते हैं। दूसरे, राजभर जी की पार्टी के अभी नाम है राघवेंद्र द्विवेदी जी, जब बोल रहे थे तो मैं नाम नहीं पढ़ पाया था, लेकिन आपकी सोच मुझे समझ आती है। जिस तरीके से आप एक 80 साल के सांसद दलित हैं अयोध्या के, जिनके बारे में बोल रहे हैं कि नौटंकी कर रहा है, वो समझ आता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई भी हो, बड़े हो छोटे हो, विचारधारा से हम लोग अलग हैं, लेकिन हमारी भाषा इस तरह की नहीं है। और जिस तरह की, बता दूं एक बात आपको, ये आप भी जानते हैं, आपका दिल जानता ओपी सिंह जी, कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी जितने पोलाइट नेता हैं, उतना आपकी भारतीय जनता पार्टी का कोई नीचे का नेता भी नहीं मिलेगा। जो भाषा आप मुझे बता सकते हैं विजय भाई, अब एक प्रश्न, विजय भाई अभी रुकना होगा, नहीं अभी नहीं, एक बार रुकना होगा, पहले रुक जाइए, अब आना नहीं, अरे भाई रुकना होगा अभी, नहीं अभी रुकना होगा। सारी बात आपने कह दी, सारी बात मैंने सुन ली, मेरा प्रश्न वहीं खड़ा, अब उसका उत्तर दीजिए, बाकी बात अभी बाद में दोबारा में। वो प्रश्न है, अगर जीते, सुन तो लो भाई, अगर जीते तो क्या व्याख्या करोगे और हारे तो क्या व्याख्या करोगे? दो ही सूरतें हैं, तीसरी तो सूरत हो नहीं सकती, या तो जीतोगे या हारोगे। मैंने आपका सवाल सुन लिया जी। मिल्कीपुर हम ही जीतेंगे, लेकिन जो जुल्म और जागती इन्होंने करी है, जो वोट हमारी रोकी है, हमारा थोड़ा मार्जिन कम हो जाएगा, लेकिन इस तानाशाही सरकार के खिलाफ, इस घमंडी सोच के खिलाफ पीडीए का जो नारा है वो बुलंद होगा, और पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और वो अगड़े और वादी आबादी जो इनसे परेशान है। विजय राठी प्रश्न का उत्तर नहीं। ठीक विजय भाई, रुकना होगा, अब भाषण हो जाता है यार, अब रुक जाओ, अब तो चुनाव है नहीं, अब रुक जाओ। पीडीए अभी कहां चुनाव वोट पड़ रहा है, जब पीडीए क्या करेगा। मेरा निवेदन ये, अगर हार गए 1% ही सही, तो कोई जस्टिफिकेशन तो देना होगा, क्या व्याख्या होगी, और जीत गए तब तो व्याख्या कार्यकर्ता कर ही देंगे। 27 में अखिलेश पोस्टर लगेगा ही। जस्टिफिकेशन जनता जानती है, जो जिस तरीके से बूथ लूटे हैं, जिस तरीके से पुलिस आईडी चेक कर रही है, ये कौन से संविधान में, इलेक्शन कमीशन के कौन सी धारा में है कि पुलिस आईडी चेक करेगी। और जो जानते हैं कि जहां से 2022 में भी हम लोग और 2024 में बूथ ने भर भर के हमें वोट दिया, वहां जाकर के पुलिस खड़ी कर दी, तो ये डराना ही तो है उनको कि आप वोट डालने नहीं जाओगे, जहां से वोट। ठीक है विजय भाई, आगे ठीक, अभी रुकना होगा। मैं ओपी सिंह जी के पास, समाजवादी पार्टी ने अपना मंतव्य साफ कर दिया कि जीत गए तो लड्डू बांटेंगे, फिर तो भाई मानेंगे कि कफन कार्यक्रम ठीक चला, और अगर हार गए तो वन लाइनर है जिसका इशारा विजय राठी जी ने कर दिया कि हम जीतते तो बहुत भारी मत से, लेकिन वोट ही नहीं पड़ने दिया हमारा। ऐसा मैं समझ गया, इसीलिए मैंने प्रश्न पूछा था, ताकि आज कम से कम हम जनता के सामने राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को बांध पाए। क्या कि हारे तो क्या कहोगे और जीते तो क्या कहोगे। ओपी सिंह जी, वही प्रश्न आपके सामने, जीते तो क्या कहेंगे और हारे तो क्या कहेंगे, और बाकी आपने जो सुना, आप पर जो आरोप है उनका उत्तर। एक तरफ समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम ही जीतेंगे, दूसरी बात कह रही है कि वोट पड़ने नहीं दिया, और तीसरी बात यह है कि चैनल पर दिया गया कि जमकर वोट पड़े। लगभग 65 कुछ पड़ा, 66%। 66% जनता ने अपने मतों का प्रयोग किया। इसका मतलब यह हुआ कि बम्पर वोटिंग हुई, वरना 58-59 पर रह जाता। ये तो सोच।
दूसरा ये है कि जीतेंगे तो हम क्या कहेंगे और हारेंगे तो ये क्या कहेंगे। जीतेंगे तो हम वही कहेंगे कि भाई हमारी जो सरकार का जो विकास का एजेंडा है, कानून व्यवस्था का एजेंडा है, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। लेकिन ये हारेंगे तो क्या कहेंगे। तो इसका मैं एक आपको उदाहरण बताता हूँ। 2022 का चुनाव हुआ विधानसभा का, हारने के बाद सभी दल अपनी समीक्षा करते, कांग्रेस भी करती, हम भी करते। लखनऊ में इन्होंने समीक्षा किया और खुलेआम बोला हम इसलिए हार गए कि चुनाव आयोग ने भाजपा के 15 प्रमुखों से मिलकर के यादवों और मुसलमानों का 20% वोट कटवा। मतलब इतना अरे भाई ठीक है, आयोग पर लगाइए, सरकार पर लगाइए, प्रशासन पर, जिसके मन पर आए उस पर लगाइए। लेकिन ये कहना कि चुनाव आयोग 20% यादव मुसलमानों का कटवा दिया, और दूसरा ये कहना कि साहब जो है वो कफन हम लेकर के फोटो सेशन कर रहे हैं, ये कहां तक की बात उचित है। भाई हार जीत तो लगे, हम भी हारे। अरे लोकसभा चुनाव बहुत उम्मीद किए थे, हार गए, हमने तो नहीं किसी के ऊपर आता। ये इनकी जब सरकार थी तो 14 का लोकसभा भी हार गए, सारे निकाय चुनाव हार गए, जमानत जब्त हो गई और विधानसभा भी हार गए। उस समय भी चुनाव आयोग था, इनकी सरकार थी, इनकी पुलिस थी, इनके डीएम थे। तब तो हमने विधवा प्रलाप नहीं किया कि अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के स्वभाव से गुंडागर्दी कराई, क्योंकि हम पत्रकारिता किए। हमने मुख्तार अंसारी को भी मऊ में चुनाव देखा है और अतीक अहमद का भी चुनाव देखा है, और वहां प्रशासन को निरीह स्थिति में भी देखा है। और देखा तो ये भी है कि एक पुलिस वालों को 2 पुलिस वाले कोर्ट का लेकर के अतीक के यहाँ चले गए। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री से फोन किए, अतीक भाई तुमको मेरी कसम है, पुलिस वालों को छोड़ दो, तुमको मेरी कसम। तो ये लोग तो उस तरह के हैं, गुंडागर्दी, अनाप शराब, चुनाव आयोग पर आरोप लगाना, विधवा प्रलाप करना। जी ठीक, ओपी सिंह जी एक थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।